आज का वचन। पहला पाठ होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6। आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन बाद चिल्लाएगा, तीसरे दिन वो हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वो पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान, जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा। ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं, और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वो नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज की 2 प्रार्थनाओं में हम 2 चरित्रों को देख पाते हैं। फरीसी की प्रार्थना एक धन्यवादी प्रार्थना है। वो अपनी प्रार्थना में अपने जीवन के लिए तथा अपने जीवन में प्राप्त वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। वास्तविकता तो यह है कि उसकी प्रार्थना में कोई गलती नहीं है, पर वो कुछ गलतियां करता है। प्रार्थना करते वक्त वह दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना कर बैठता है। वह इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देता है क्योंकि वह नाकेदार की तरह पापी नहीं है। इस तरह उसकी प्रार्थना में एक और ईश्वर के लिए प्यार तो है, पर दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम और सम्मान नहीं है। वही नाकेदार की प्रार्थना छोटी है, जिसमें अपने अपराधों का बोध है और उसकी प्रार्थना स्वीकारी जाती है। ये दृष्टांत इस तरह हमें याद दिलाता है कि जब भी हम प्रार्थना के लिए आते हैं, दूसरों को नीचा नहीं दिखलाना चाहिए और न ही दूसरों के साथ अपनी तुलना करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रार्थना करने का तरीका अलग हो सकता है, पर हम सभी ईश्वर की दृष्टि में समान हैं। और नियमों के साथ साथ हमें दूसरों को प्यार प्रदर्शित करना भी अति आवश्यक है। सच्ची विनम्रता केवल ईमानदार होना है। जीवन में अक्सर हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं और इसलिए ईश्वर के प्रति भी ईमानदार नहीं हैं। इस प्रकार हमारी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना होने के लिए हमें ईमानदार और विनम्र होना चाहिए। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया करो। जब हम ईश्वर की दया को समझ जाते हैं तो यह विनम्रता बहुत आसान हो जाती है। ईश्वर कठोरता का ईश्वर नहीं बल्कि अत्यंत दया का ईश्वर है।
जहां हम समझ पाते हैं कि ईश्वर की गहरी इच्छा हमें क्षमा करने की है। ये 40 काल हमारे लिए अपनी अंतरात्मा को गहराई से जांचने और भविष्य के लिए नए संकल्प लेने का एक महत्वपूर्ण समय है। ऐसा करने से हमारे जीवन में नई स्वतंत्रता और अनुग्रह आएगा। आमीन।